श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी से मैंने बोला था कि आपको सभी प्रकार की जानकारी कुबेरेश्वर धाम की प्राप्त कराएंगे इस चैनल से। तो देखिए, 5 जुलाई को हम पहुंच तो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने वीडियो शेयर नहीं कर पाया। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचे तो आपके साथ हम ये वीडियो शेयर करेंगे। देखिए, 5 जुलाई से शिव पुराण कथा शुरू हुई थी कुबेरेश्वर धाम में, और जो कि संपूर्ण होगी 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा पर्व पर प्रत्येक साल शिव पुराण कथा होती है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। तो इस बार क्या हाल है, अगर आप जाएंगे तो आपको रुद्राक्ष प्राप्त होगा या नहीं, कैसे आपको वहाँ पर भोजन प्राप्त होगा, कैसे आप कथा श्रवण कर सकते हैं, और बारिश के पावन महीने में, सावन के पावन महीने में आप शिव के कुबेरेश्वर धाम में बैठ के कंकर शंकर की पूजा कैसे कर सकते हैं, ये सब हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ और विशेष जानकारियाँ, प्रमुख जानकारियाँ आपको शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर शिव भक्त हैं तो एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें, और बाकी की जानकारी इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग गए थे स्नान करने। और आप ये टेंशन मत लीजिए कि हमें कहाँ स्नान करना है। अगर आप मेरी बहन है या फिर मेरी माता जी है, मेरी भाभी है, जो भी लेडीज़ ये सोच रही हैं कि हमें स्नान कहाँ करना होगा, क्या हमें स्नान करने की सुविधा है, तो बिल्कुल है। आप जाइए वहाँ पर और अच्छे से स्नान कर सकते हैं। भक्तजनों, ये है शिव कुबेरेश्वर धाम का ये प्रांगण, जहाँ पर शिव भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और शिव की आस्था को लेकर जो भक्तों के मन में एक श्रद्धा है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। और आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के मन पे, किसी के मुख पर आपको कोई भी शंका नहीं दिख रही होगी। सब हंसते मुस्कुराते हुए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दिखेंगे आपको। और यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जब हम किसी पर्व पर जाते हैं कुबेरेश्वर धाम में, तो हमें जो केदार शिला के चारों ओर बैरिकेड है वो लगा दिया जाता है, उसके अंदर हमें प्रवेश नहीं मिलता है। लेकिन हम अगर 12 महीने के किसी भी महीने में जाएं, सावन का महीना छोड़कर या रुद्राक्ष महोत्सव को छोड़कर, गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व छोड़कर, उन दिनों में हम जाएं तो हमें केदार शिला स्पर्श करने का मौका मिलता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आप प्रमुख पर्व पर आते हैं तो बैरिकेड के बाहर ही आपको पूजा करनी पड़ेगी। केदार शिला को आप स्पर्श नहीं कर सकते। ये जो अंदर खड़े हैं ये शायद से पुरोहित हैं, गुरुजी के कुछ मान्य लोग हैं उनके, तो इसलिए वो अंदर शिव पूजा कर रहे हैं, केदार शिला की पूजा कर रहे हैं। तो अगर आप इन दिनों में आते हैं या फिर कावड़ भरने आते हैं तो केदार शिला को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अगर आपको केदार शिला पर बेलपत्र या आपको जल चढ़ाना है तो आप 12 महीने के और किसी महीने में आइए, जिससे कि आप केदार शिला को स्पर्श कर सकते हैं। और अगर सावन में आते हैं तो आपको बाहर से ही दर्शन करने को मिलेंगे। फिर भी ठीक है, आप कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आए, मतलब बाबा ने आपको बुला लिया, अपनी चरण में बाबा ने ले लिया। अब आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुरुजी अक्सर कथाओं में कहते हैं कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम एक बार जाता है वो 3 महीने के अंदर दोबारा फिर से बाबा उसको बुला ही लेते हैं। तो अगर आप एक बार पहुंच गए, समझ लीजिए बाबा ने अपनी शरण में ले लिया है आपको। अब जब उनका मन करेगा वो आपको कुबेरेश्वर धाम बुला लेंगे। तो यहाँ पर आरती हो रही है, आप देख लीजिए। ये सुबह का समय है, करीबन 9 बजे का टाइम है। 9 से 10 बजे के बीच में आरती हो रही है, पूजा हो रही है। तो यहाँ पर हमने दर्शन किए। अब हम बात करते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में जो गुरु पूर्णिमा की शिव पुराण कथा हो रही है उसमें रुद्राक्ष मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, भीड़ इतनी ज़्यादा संख्या में है तो रुद्राक्ष मिलना मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि कंकर शंकर की धरा पर आकर आपको रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में थोड़ा सा भूल चूक हुआ है। क्योंकि बाबा का प्रसाद है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष मिलना एक बहुत बड़ी
उपलब्धि प्राप्त करना है, एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि वो जो रुद्राक्ष है वो शिव का प्रसाद है, तो उसको पाना तो बेहद ज़रूरी है अगर आप कंकर शंकर की धरा पर आ रहे हैं। और जो पहली बार जाते हैं उनको ही नहीं पता होता है कि रुद्राक्ष कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या हमें पैसे देने पड़ते हैं या फिर हमें फ्री में मिलता है। देखिए, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो भूल कर भी दुकान पर, किसी भी दुकान पर खरीदे ना। अगर ये बोला जा रहा है कि ये कुबेरेश्वर धाम का ही रुद्राक्ष है, 50 रुपये में आप ले लीजिए, तो वो रुद्राक्ष आपको जो कुबेरेश्वर धाम में मिलता है वो रुद्राक्ष आपको वो प्राप्त नहीं होगा। आप बाहर किसी भी दुकान से खरीदे ना। जो भी रुद्राक्ष आप लेना चाहते हैं, जो भी भक्त, कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष महोत्सव में पूजा की जाती है 1.25 लाख रुद्राक्ष की, वो रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ कुबेरेश्वर धाम पर ही मिलता है, वो भी आपकी उंगली में स्याही लगाकर। तो वो निःशुल्क होता है, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, तो इस बात की आप गांठ बांध लीजिएगा। तो आपको अब हम बता दें कि रुद्राक्ष मिल रहा है। आप अगर लेना चाहते हैं तो कुबेरेश्वर धाम जा सकते हैं। बारिश का मौसम है, ठीक है, भीग जाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन भीड़ ज़्यादा नहीं है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो भीड़ होती है उसकी समझ लीजिए 10% ही भीड़ है, क्योंकि उस समय जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है। तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको रुद्राक्ष नहीं मिलता है और वो बंद भी करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो भीड़ है वो थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे शिव पुराण कथा में भीड़ होती है, उसके उपलक्ष्य में अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो समझ लीजिए कि 10% ही भीड़ है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, क्योंकि जो शिवपुराण कथा का जो पंडाल लगा हुआ है वो इसके विपरीत है, पीछे है, तो उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष के लिए हमें लाइन लगानी पड़ रही है या फिर नहीं। देखिए, लाइन तो लगानी पड़ रही है, चाहे आप साल के किसी भी महीने में आए, लाइन से तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन समय का अभाव होता है, जब आप भीड़ में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे महीने में आते हैं जब भीड़ कम होती है, लेकिन कुबेरेश्वर धाम की मान्यता इतनी हो गई है कि भीड़ साल के किसी भी महीने में जाएं तो 1000-2000 से लेके 10,000 के बीच में हमेशा शिव भक्त मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये देखिए, सभी रेलिंग भरी हुई है खचाखच, और यहाँ पर रुद्राक्ष की लाइन लगी हुई है। ये 5 जुलाई 2025 का दिन है और इस दिन आप रुद्राक्ष मतलब आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से आइए। कुछ भाइयों और बहनों ने मुझे बोला था कि दीदी रुद्राक्ष मिलेगा क्या गुरु पूर्णिमा पर? तो हाँ, जी हाँ भाइयों और बहनों, आपको रुद्राक्ष ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको रुद्राक्ष प्राप्त हो गया है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो 3 दिन अभी शेष हैं, आज का दिन हटा के 3 दिन अभी शेष हैं, तो आप 8, 9, 10 में आप जा सकते हैं। अगर आपका टिकट नहीं हुआ तो आप जनरल श्रेणी से भी जा सकते हैं, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष लोग होते हैं वो जनरल में सफ़र कर सकते हैं। आप चले जाइए अगर आप शिव पुराण कथा सुनना चाहते हैं। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे कि आपको भोजन कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, और उसके बाद कथा कहाँ पर हो रही है, कितनी भीड़ है कथा में, वो भी सब जानकारी आपसे शेयर करेंगे। कंकर शंकर की पूजा आप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको हम बताएंगे जल्द ही वीडियो में। तो भक्तजनों, आप अगर आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। भोले बाबा आपको बुला रहे हैं, तो बिना सोचे समझे अपना बैग उठाइए और निकल पड़िए कुबेरेश्वर धाम के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि हमें कैसे आना है, महाराष्ट्र से कैसे आना है, या फिर हमें महाराष्ट्र के आसपास जो ज़िले हैं, महाराष्ट्र में जो ज़िले हैं वहाँ से हम आ रहे हैं तो हम कैसे आएँ, तो आपको इसी चैनल में वीडियो मिल जाएगा। हमने वीडियो डाला है और आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाबा के भक्त ज़रूर से अपनी मनोकामना लिख दीजिएगा। मैं बाबा से ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो और इसी सावन में मनोकामना पूरी हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।